हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसी का भाग 89 को लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले हमने अध्याय 18 से टॉपिक उत्तराखंड प्रमुख नगर, पर्यटन एवं धार्मिक स्थल से संबंधित 150 क्वेश्चन डाल दिए थे। दोस्तों, आज हम उसी से आगे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151। खतलिंग ग्लेशियर जो भिलंगना नदी का उद्गम स्थल भी है, जिसके दाहिनी ओर दूधगंगा ग्लेशियर है, निम्न में से किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टिहरी गढ़वाल। तो खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ये है टिहरी गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन, उखी मठ के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो इनमें से देखना कि कौन सा सही नहीं है। यह मंदाकिनी नदी के बाएं तट पर स्थित है, सही है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 10,158 फीट है, ये गलत हो जाएगा। तो उखी मठ की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? ये है 1311 फीट। कितनी है? 1311 मीटर। कितनी है? 1311 मीटर। यह केदारनाथ के रावल पुजारियों का निवास स्थान है, सही है। यह केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय भी है, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा गलत हमारा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही नहीं है? बी। अगला क्वेश्चन, चमोली जिले में स्थित वह स्थान जो गढ़वाल एवं कुमाऊं का ज्यामितीय केंद्र बिंदु है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चमोली जिले का वह कौन सा स्थान है जो गढ़वाल एवं कुमाऊं का ज्यामितीय केंद्र बिंदु है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैरसैंण। कौन सा है? गैरसैंण। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी जिले के निम्नलिखित दर्शनीय स्थलों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं। यमुनोत्री जो गंगोत्री के ठीक पूर्व में स्थित है, ये गलत हो जाएगा। तो यमुनोत्री जो गंगोत्री के ठीक पूर्व में स्थित है, तो ये यमुनोत्री कहाँ स्थित है? गंगोत्री के ये है पश्चिम में। कहाँ स्थित है? पश्चिम में। विश्वनाथ मंदिर जिसका सुदर्शन शाह की पत्नी महारानी खनेती ने 1857 ईस्वी में पुनर्निर्माण किया गया, सही है, कराया गया। शक्ति मंदिर यहाँ 6 मीटर ऊंचा एक विशाल त्रिशूल स्थापित है, ये भी सही है। मनेरी यहाँ भागीरथी नदी पर एक बांध बनाया गया है, ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, जौनसार बाबर लोगों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल हनोल, जहाँ महासू देवता का सबसे बड़ा मंदिर भी स्थित है, उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जौनसार बाबर लोगों का क्या है? सबसे बड़ा तीर्थ स्थल हनोल है, जो महासू देवता का सबसे बड़ा मंदिर भी है। तो ये कहाँ स्थित है? ये है देहरादून में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, महाभारत काल का खांडव वन जहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के किस जिले में यह स्थान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी। कहाँ है ये? हरिद्वार में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, देहरादून से करीब 8 किलोमीटर दूर पहाड़ों से आच्छादित रोबस गुफाएं हैं, जिसे नाम से जाना जाता है। तो ये किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है गुच्चू पानी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। नंदप्रयाग चमोली में, सही है। नंदप्रयाग कहाँ है? चमोली में है, सही है। केदारनाथ रुद्रप्रयाग में, ये भी सही है। शंकर मठ देहरादून, ये गलत हो जाएगा। शंकर मठ देहरादून में ना होके ये कहाँ है? जोशीमठ में। तो शंकर मठ कहाँ है? जोशीमठ में। जोशीमठ कहाँ है? ये चमोली ज़िले में। और कैंची धाम नैनीताल, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, जोशीमठ का। शंकर मठ कहाँ है? जोशीमठ में।
और कहाँ, चमोली जिले में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में स्थित प्रसिद्ध 5 कुंड तप्त कुंड, नारद कुंड, सत्यपथ कुंड, त्रिकोण कुंड तथा मानुषी कुंड निम्नलिखित किस जिले में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ है ये, चमोली जिले में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शनीय स्थल देहरादून जिले में स्थित नहीं है। तो इनमें से देखना है कि कौन सा दर्शनीय स्थल जो देहरादून जिले में नहीं है। देखते हैं, हनुमान चट्टी, तो यही क्या है, देहरादून जिले में स्थित नहीं है। तो ये कहाँ है, चमोली जिले में। कहाँ है, चमोली जिले में। तो ये बद्रीनाथ के पास पड़ता है हनुमान चट्टी, और ये कहाँ है, चमोली जिले में। रामताल गार्डन ये देहरादून में है, काणातार ये भी देहरादून में है, काणासर और देववन ये भी देहरादून में है। तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह जो हिंदू और मुस्लिम धर्मों की एकता का मिसाल है वह स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुड़की में। कहाँ स्थित है, रुड़की में। अगला क्वेश्चन, हरिद्वार जिले में स्थित वह स्थान जो पौराणिक काल में भगवान शंकर के ससुर दक्ष प्रजापति की राजधानी रही थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनखल। अगला क्वेश्चन, हरिद्वार में स्थित धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल हर की पैड़ी के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो हर की पौड़ी के संदर्भ में क्या सही नहीं है, चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम यहाँ का पवित्र घाट राजा विक्रमादित्य अपने भाई भरथरी की स्मृति में बनाया था, सही है। अकबर के सेनापति राजा मानसिंह ने इसका नए सिरे से निर्माण कराया था, ये भी सही है। यह पवित्र स्नान घाट ब्रह्मकुंड नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। तो कौन सा, यह स्थान हरिद्वार नैनीताल की सीमा पर स्थित है, ये गलत हो जाएगा। तो यह स्थान कहाँ है, हरिद्वार में है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का वह स्थान जिसके विषय में मान्यता है कि वहाँ सप्त ऋषियों द्वारा तप करके कारण गंगा जी को 7 धाराओं में होकर बहना पड़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उत्तराखंड राज्य का वह स्थान जिसके विषय में मान्यता है कि वहाँ सप्त ऋषियों द्वारा तप करने के कारण तो गंगा जी को 7 धाराओं में होकर बहना पड़ा। ये कहाँ स्थित है, ये है हरिद्वार में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, देहरादून क्षेत्र पर गोरखाओं का शासन कब से कब तक था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो देहरादून क्षेत्र में गोरखाओं का शासन कब से कब तक था, ये था 1804 से 1814 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए, 1804 से 1814 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण संभवतः गढ़वाल वंश के राजा शासनकाल में हुआ था। तो बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण जो है किसके शासनकाल में हुआ था, ये हुआ था अजयपाल के, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, जौनसार बाबर क्षेत्र के दक्षिणी भाग में यमुना नदी के तट पर स्थित वह स्थान जहाँ पाली भाषा में अशोक के लेख उत्कीर्ण हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालसी। अगला क्वेश्चन, देहरादून जिले का वह दर्शनीय स्थल जहाँ सूर्यास्त का मनोरम दृश्य दिखता है, इस समय यह स्थान एक बैठे हुए ऊँट के समान दिखता है। तो इस समय क्या दिखता है, ये एक बैठे हुए ऊँट के समान दिखता है। तो ये कहाँ है, ये है कैमल बैंक। यह स्थान कौन सा है, कैमल बैंक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, तपोवन के संदर्भ में क्या सही नहीं है, चलिए देखते हैं। यह उत्तरकाशी जिले में स्थित धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल है, सही है। गंगोत्री हिमालय में यह समुद्र तल से 6400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ये भी सही है। इसे हिमालय का टिफिन टॉप कहा जाता है, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, सही, सभी विकल्प सही हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तरांचल के पर्वतीय नगरों में ही एकमात्र ऐसा नगर है जहां न तो अधिक गर्मी पड़ती है न तो अधिक सर्दी, वह है।
तो ये कौन सी जगह है? ये है गोपेश्वर, ऑप्शन नंबर सी। तो गोपेश्वर कहाँ है? ये चमोली जिले में, चमोली जिले का गोपेश्वर में ऐसी जगह है जहाँ एकमात्र ऐसा नगर है जहाँ न तो अधिक गर्मी पड़ती है न तो अधिक सर्दी पड़ती है। अगला क्वेश्चन, चमोली जनपद का वह धार्मिक स्थल वह आश्रम जहाँ बालखिल्य नदी विशाल जलप्रपात के रूप में गिरती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अत्रमुनि आश्रम में। अगला क्वेश्चन, चमोली जिले का वह स्थल जहाँ पर मूर्ति रहित मंदिरों का समूह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चमोली जिले का वह स्थान कहाँ है जहाँ मूर्ति रहित मंदिरों का समूह है, यानी कि वहाँ एक भी मूर्तियाँ नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा हो जाएगा? जहाँ पर एक भी मूर्तियाँ नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैतरणी कुंड में। कहाँ है? बैतरणी कुंड में। अगला क्वेश्चन, वर्तमान का वह स्थान जहाँ पर विदुर ने मैत्रेय ऋषि को महाभारत की कथा सुनाई थी तथा धृतराष्ट्र, गांधारी तथा विदुर ने अपने शरीर का त्याग किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ किया था ये अपने शरीर का त्याग? हरिद्वार में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, जैन ग्रंथों के अनुसार 1000 वर्ष पूर्व प्रथम जैन तीर्थाकर भगवान आदिनाथ ने तपस्या की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये कहाँ की थी? मायापुरी। तो मायापुरी किसका नाम है? हरिद्वार। अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ भगवान की मुख्य प्रतिमा के संदर्भ में क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं। यह काले रंग की है, सही है। यह एक खंडित मूर्ति है, ये भी सही है। मुख्य मूर्ति के पार्श्व में नर नारायण की प्रतिमा है, तो ये भी सही है। मूर्ति के दाहिने कुबेर की तथा बाएं गणेश की प्रतिमा स्थित है, ये गलत हो जाएगा। तो मूर्ति के दाहिने ना होकर कहाँ है ये? कुबेर की मूर्ति कहाँ है? इसके बाएं ओर। इसकी कहाँ है? बाएं ओर। और बाएं ओर ही गणेश जी की प्रतिमा भी है। और दाएं ओर की बात करें तो दाएं ओर है उद्धव की मूर्ति, उद्धव और नर नारायण की मूर्ति है। इसके दाहिने ओर किस किस की मूर्ति है? दाहिने ओर है उद्धव और नर नारायण की, नर नारायण की। कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उच्च हिमालयी क्षेत्र में पड़ने वाला एकमात्र स्थान जहां से हिमालय की 15 चोटियों को नज़दीक से देखा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उच्च हिमालय क्षेत्र के में पड़ने वाला एकमात्र स्थान है जहां से हिमालय की 15 चोटियों का नज़दीक से देखा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तपोवन। कहाँ से देखा जा सकता है? तपोवन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, चमोली जनपद में स्थित पंचबद्री में से किसके संदर्भ में कहा गया है कि घोर कलयुग आने पर बद्री विशाल की मूर्ति लुप्त हो जाएगी और वहाँ की खंडित मूर्ति पूर्ण हो जाएगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भविष्य बद्री में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, प्रमुख तीर्थ केदारनाथ के संदर्भ में क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं। यह रुद्रप्रयाग जिले में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, सही है। यह मंदिर समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, ये भी सही है। इस मंदिर के वाम भाग में पुरंदर पर्वत स्थित है, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले का वह स्थान जहाँ ब्रह्मकुंड व वशिष्ठ कुंड स्थित है और अनोखी बात यह है कि वहाँ कौवे नहीं दिखाई पड़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग। तो देवप्रयाग कहाँ है? टिहरी में। कहाँ है? टिहरी में।
अगला क्वेश्चन, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भर्तृहरि ने निम्नलिखित किस पर्वत श्रेणी पर तपस्या की और महान ग्रंथ नीति शतकम तथा वैराग्य शतकम की रचना की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ की है? शिवालिक हिमालय में। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री हेनसोंग ने हरिद्वार की यात्रा किस सन में की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चीनी यात्री हेनसोंग ने हरिद्वार की यात्रा निम्न में से किस सन में की थी? ये की थी 634 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, देहरादून क्षेत्र के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं कि इनमें से देहरादून के संदर्भ में क्या सही नहीं है। 1871 ईस्वी में इसे जिला बनाकर मेरठ मंडल के अंतर्गत रखा गया, सही है। वैदिक साहित्य के अनुसार आर्यों से पूर्व यहाँ असुर जाति रहती थी, ये भी सही है। अगला देखते हैं, 1866 में गुरु राम राय ने यहाँ एक गुरुद्वारा बनवाया था, तो ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो गुरु राम राय ने यहाँ कब गुरुद्वारा बनाया था? ये बनाया था 17वीं शताब्दी में। कब बनाया था? 17वीं शताब्दी में, यानी कि 1676 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में इस जिले को गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया गया था, ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ मंदिर 3 भागों में बांटा है, कूट के माध्यम से सही उत्तर चुने। तो बद्रीनाथ मंदिर किन 3 भागों में बटा है? एक तो सिंहद्वार, दूसरा मंडल, तीसरा गर्भगृह। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, सी और डी। तो 3 भाग कौन कौन भागों में बटा है बद्रीनाथ? सिंहद्वार, मंडल और गर्भगृह। अगला क्वेश्चन, चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ के संदर्भ में क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं। यह जोशीमठ से 51 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, ये गलत हो जाएगा। तो यह जोशीमठ से कितने किलोमीटर? ये 45 किलोमीटर, लगभग 45 किलोमीटर दूर में बसा है। और कहाँ, कौन सी दिशा में है? उत्तर पश्चिम। कौन सी दिशा में है? उत्तर पश्चिम दिशा में। महाभारत तथा पुराणों में इसे मुक्तिप्रदा, बद्रीवन, बद्रिकाश्रम आदि नामों से संबोधित किया गया, सही है। यह समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ये भी सही है। यह नर नारायण पर्वत के पार्श्व में स्थित है, ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, पौड़ी गढ़वाल जिले के श्रीनगर दर्शनीय स्थल जिसकी स्थापना गढ़वाल नरेशों द्वारा लगभग 1358 ईस्वी में किया गया था, यह किस नदी के बाएं तट पर स्थित है? तो ये किस नदी के बाएं तट पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलकनंदा नदी के। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के दर्शनीय व धार्मिक स्थल के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? चलिए देखते हैं। शंकर मठ, इसकी स्थापना श्रीनगर में आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा किया गया था, सही है। कोट द्वार, इसे गढ़वाल का प्रवेश द्वार नहीं कहा जाता है, ये गलत हो जाएगा। कोट द्वार को गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो ये हमारा गलत हो रहा है। सिद्धि बली हनुमान मंदिर पौड़ी गढ़वाल जिले में कोट द्वार के पास स्थित है, सही है। कोट द्वार खो नदी के दाहिनी ओर बसा है, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का वह स्थान जो गढ़वाल राजाओं की राजधानी रही थी तथा यह गढ़वालों की कुल देवी राजराजेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर भी है, वह है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवलगढ़। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित नगरों में से हेनसोंग ने मोयूर लो शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ कनिंघम महोदय ने मयूरपुर से लगाते हैं। तो मोयूर लो किसके लिए, किस शब्द का प्रयोग किया? किसके लिए शब्दों का प्रयोग किया? मोयूर लो, ये किया हरिद्वार के लिए, ऑप्शन नंबर बी। किसके लिए किया? हरिद्वार के लिए।
अगला क्वेश्चन, देहरादून नगर हिमालय की किन पर्वत श्रेणियों के मध्य बसा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हिमालय जो है देहरादून के किन नगरों में बसा है? कहाँ पहुँचे थे हम? हाँ, 189। देहरादून नगर हिमालय के किन पर्वत श्रेणियों के मध्य बसा है? चलिए देखते हैं कि देहरादून नगर हिमालय के किन पर्वत श्रेणियों के मध्य बसा है। तो ये बसा है ब्राह्य हिमालय एवं मध्य हिमालय के बीच। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद के संदर्भ में क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं चमोली जनपद के संदर्भ में क्या सही नहीं है। 1960 ईस्वी में टिहरी गढ़वाल से काटकर नया जनपद बना, ये गलत हो जाएगा। तो चमोली जनपद जो है 1960 में किससे काटकर अलग जनपद बना? ये बना पौड़ी, पौड़ी से काटकर, यानी कि पौड़ी गढ़वाल। इसका जिला मुख्यालय गोपेश्वर में है, सही है। यह यहीं पर नागवंशी राजा गणपति नाथ ने रुद्रमहालय बनवाया था, ये भी सही है। 20 जुलाई 1970 में अलकनंदा नदी में आई बाढ़ ने चमोली के अधिकांश राजकीय भवन को नष्ट कर दिया था, ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए। तो चमोली जनपद किससे कटकर अलग जिला बना? ये बना पौड़ी गढ़वाल से अलग कटकर बना। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, चमोली जनपद में स्थित पंचबद्री मंदिर दर्शनीय स्थल निम्नलिखित किस देवता से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विष्णु जी से। अगला क्वेश्चन, 1399 में तैमूर लंग के साथ उसका इतिहासकार सरोद्दीन हरिद्वार आया था। उसने हरिद्वार को निम्न में से किस नाम से संबोधित किया? तो 1399 ईस्वी में तैमूर लंग के साथ कौन आया था? उसका इतिहासकार सरोद्दीन हरिद्वार आया। तो उसने हरिद्वार को किस नाम से संबोधित किया था? तो उसने हरिद्वार को किया था कायोपिल। ऑप्शन नंबर बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सरोद्दीन ने हरिद्वार को किस नाम से संबोधित किया था? कायोपिल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अकबर का कौन सा सेनापति था जिसने हर की पौड़ी का जीर्णोद्धार करवाया तथा आधुनिक हरिद्वार की नींव रखी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मान सिंह। तो कौन था ये? मान सिंह। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के दर्शनीय स्थल तथा उनकी अवस्थिति के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में दर्शनीय स्थल दिए गए हैं और सूची सेकंड में इनसे संबंधित अवस्थिति। चलिए देखते हैं। पंचबद्री, तो पंचबद्री कहाँ है? चमोली ज़िले में है। शक्ति मंदिर, शक्ति मंदिर कहाँ है? शक्ति मंदिर उत्तरकाशी में। और शत्रुघ्न मंदिर, शत्रुघ्न मंदिर है देहरादून में। मायापुरी माया देवी मंदिर, ये है हरिद्वार में। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, कटारमल सूर्य मंदिर के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? चलिए देखते हैं कटारमल सूर्य मंदिर के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। यह राज्य के अल्मोड़ा जिले में स्थित है, सही है। इसका निर्माण 9वीं और 10वीं सदी में राजा कटारमल ने कराया था, ये भी सही है। इस मंदिर में बाणादित्य सूर्य की प्रतिमा है, तो ये भी सही है। सूर्य प्रतिमा के सिवा यहाँ परिसर में अन्य प्रतिमा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। सूर्य प्रतिमा के सिवा यहाँ अन्य प्रतिमाएं भी हैं, तो इनमें है विष्णु की मूर्ति भी है। किसकी है? विष्णु की भी है यहाँ, और शिव की भी है, साथ ही गणेश जी की भी है। तो यहाँ इतनी मूर्तियाँ हैं और इसके द्वार पर पुरुष की धातु मूर्ति भी है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, पिथौरागढ़ जिले का वह धार्मिक स्थल जहां शिवरात्रि को विशाल मेले का आयोजन होता है तथा जिसे केदारजीव नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
थल केदार, तो इसे क्या किस नाम से भी जाना जाता है? केदारजीव नाम से भी। अगला क्वेश्चन, मानस खंड में गोमती नदी व सरयू नदी के मध्य किस पर्वत का उल्लेख है जिसे मत्स्य पुराण में भी पवित्र स्थल के रूप में माना गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी पर्वत को। अगला क्वेश्चन, इतिहासकारों ने उत्तराखंड राज्य के किस नगर जिला को 11वें मृतभांड संस्कृति वाला नगर माना जिसका काल ईसा पूर्व 1200 से 1700 के मध्य ठहरता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिद्वार को। अगला क्वेश्चन, राजा विक्रमादित्य द्वारा निर्मित महल जिसे डाट वाली हवेली के नाम से जाना जाता है जिसके भग्नावशेष आज भी विद्यमान है वह स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? ये है हर की पैड़ी के पास। कहाँ स्थित है? हर की पैड़ी के पास। अगला क्वेश्चन, पर्वतों की रानी मसूरी के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो मसूरी के संदर्भ में क्या सही नहीं है, चलिए देखते हैं। मसूरी की खोज कैप्टन यंग ने 1825 ईस्वी में की थी, सही है। अंग्रेज़ों ने सुदर्शन शाह से 80 वर्ष के लिए यहाँ ज़मीन पट्टे पर ली थी, ये भी सही है। 1827 ईस्वी में यहाँ पहली इमारत मलिंग्यार होटल बनी थी, ये भी सही है। 1825 ईस्वी में भारत के सर्वेयर जनरल कर्नल एवरेस्ट ने यहाँ कार्यालय स्थापित किया था, ये गलत हो जाएगा। तो भारत के सर्वेयर कर्नल जनरल ने यहाँ एवरेस्ट ने यहाँ कार्यालय स्थापित कब किया था? ये किया था 1832 ईस्वी में। कब किया था? 1832 ईस्वी में। तो कौन सा गलत हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।